हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 18 फरवरी है और लखनऊ विश्वविद्यालय में साथ ही साथ देश के कुछ अन्य विश्वविद्यालय भी ऐसे हैं जहां पर स्नातक के बाद अब पीएचडी में एडमिशन लिया जा सकेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली आई थी, उसमें ये प्रावधान किया गया था कि जो स्नातक के पाठ्यक्रम होंगे, सामान्य स्नातक, जैसे कि जो अब तक कला विषयों के साथ आप बीए करते थे, तो उसमें भी अब 4 साल का पाठ्यक्रम रहेगा। हालांकि पहले भी व्यवस्था थी, ऑनर्स करके ये पाठ्यक्रम चलते थे जिसमें 3 से 4 साल का पाठ्यक्रम अलग अलग विश्वविद्यालयों में हुआ करता था। लेकिन अब यहाँ पर नियम ये है कि जिन अभ्यर्थियों ने, यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने 4 साल का स्नातक का कार्यक्रम पूरा किया है, वो चाहें तो पीएचडी स्नातक के बाद ही कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर एक एलिजिबिलिटी ये भी लगाई गई है कि देखो, आपने देखा होगा कि विगत कुछ साल पहले, या यूँ कहें कि लगभग अब से 2 सत्र पहले, जून 2024 में जब एनटीए यूजीसी नेट का फॉर्म आया था, तो उसमें 3 कैटेगरी जो है बना दी गई थी। पहली तो ये थी कि अभ्यर्थी जो है वो नेट और जीआरएफ रहेंगे, दूसरा ये था कि केवल नेट रहेंगे, और तीसरा ये था कि अगर रिसर्च भी उन्हें करना है तो भी उन्हें नेट की परीक्षा पास करनी पड़ेगी। तो 3 कैटेगरी में ये जो रिजल्ट होते हैं 3 कैटेगरी में जारी किए जाते हैं। नेट जीआरएफ प्लस पीएचडी के लिए, नेट और पीएचडी के लिए, और ओनली पीएचडी के लिए। तो यहाँ पर केवल पीएचडी के लिए जो कट ऑफ रहती है काफ़ी कम रहती है। तो इस परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थी जो कि 4 साल का पाठ्यक्रम पूरा किए हुए हैं, वो केवल पीएचडी के लिए नेट की परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं, मतलब परीक्षा में बैठ सकते हैं, और उसके बाद वो अपना जो रिसर्च है उसमें एडमिशन लेके अपना रिसर्च पूरा कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी मतलब ये है कि अब प्रक्रिया जो है स्टार्ट कर दी गई है, और लखनऊ विश्वविद्यालय में सत्र 2020-21 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लागू है। तो अब यहाँ पर कुछ बदलाव किए जाएंगे, जिसमें ये सबसे बड़ा बदलाव रहेगा कि स्नातक के बाद, यानी 4 साल का जो स्नातक है, जो अभ्यर्थी किए हुए हैं, वो भी शोध प्रवेश परीक्षा में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर भी जो एडमिशन है अब यूजीसी नेट के थ्रू ही लिया जाएगा। तो यूजीसी नेट में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी शामिल होते हैं जो कि आगे चलकर असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बनना चाहते हैं। लेकिन अगर आप केवल रिसर्च के लिए, यानी कि पीएचडी के लिए, पीएचडी में एडमिशन के लिए अगर नेट देना चाहें, तो उसमें जो एलिजिबिलिटी है वो 4 साल का सामान्य स्नातक भी है। तो ये जानकारी यहाँ पर उपलब्ध करवा दी गई है। नेट के आधार पर भी प्रवेश ले सकेंगे, यानी कि सामान्य तौर से जैसे एडमिशन हो रहा है उस प्रकार से भी एडमिशन होंगे। लेकिन 4 साल वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको भी स्नातक के बाद पीएचडी में एडमिशन दिया जा सकेगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी यहाँ पर खबरें हैं, जैसे कि रेलवे में जो शिक्षक भर्ती आई हुई थी, तो फिलहाल इसकी जो डेट है एक्सटेंड कर दी गई है। पहले जो इसकी लास्ट डेट थी ये 16 फरवरी थी, अब इसे बढ़ाकर 21 फरवरी कर दिया गया है। यानी कि फार्म आप कब तक भर सकेंगे, तो 21 फरवरी तक आप अपना जो फार्म है उसको आप भर सकते हैं। और फीस कब तक जमा कर पाएंगे, तो 22 और 23 फरवरी तक आप अपनी जो फीस है उसको जमा कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि डेट जो है वो 21 तक ही बढ़ी है। बाकी फीस वगैरह तो आप एक दिन बाद भी जमा कर सकते हैं, लेकिन फार्म मुख्य रूप से 21 फरवरी तक ही आप यहाँ पर भर पाएंगे। नोटिस इसके बारे में यहाँ पर जारी कर दी गई है। एक खबर और भी है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कोर्ट ने 25% प्रतीक्षा सूची जारी करने का आदेश दिया है। तो ये जो मामला है ये टीजीटी पीजीटी 2016 का है, जो कि कोर्ट में था। तो यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग से ये कहा गया है कि जो प्रतीक्षा सूची, वेटिंग लिस्ट जारी की गई है, वो नियमानुसार नहीं है, तो उसमें फ़िलहाल कुछ संशोधन करने की बात यहाँ पर की गई है। तो कहा यह गया है कि टीजीटी पीजीटी 2016 की प्रतीक्षा सूची जारी करने पर नए सिरे से निर्णय लिया जाए और संबंधित पक्षकारों की राय भी इसमें शामिल की जाए। जैसे कि ये खबर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि टीजीटी पीजीटी 2016 की प्रतीक्षा सूची जारी करने पर शिक्षा सेवा चयन आयोग नए सिरे से निर्णय ले, और इसमें जो संबंधित पक्षकार हैं उनकी भी राय इसमें ली जानी चाहिए। अभ्यर्थियों का आरोप है कि नियम के बावजूद कुल रिक्तियों के 25% से कम की सूची जारी की गई, मात्र 12% अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई। तो मतलब जो वेटिंग लिस्ट है उसमें केवल 12% ही वेटिंग लिस्ट में बच्चे शामिल हैं, अभ्यर्थी शामिल हैं, तो उनको 25% करने का यहाँ पर आदेश जारी किया गया है।
इसके बाद पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीसीएस की परीक्षा जो कि 22 दिसंबर को हुई थी, तो समय काफ़ी बीत चुका है। और ये भी आप जानते हैं कि जो एग्ज़ाम कैलेंडर है उसमें मुख्य परीक्षा की डेट जो है लगा दी गई है, 29 जून से मुख्य परीक्षा करवाई जाएगी। हालांकि पीसीएस प्री की जो परीक्षा है वो इस बार अक्टूबर में है, 12 अक्टूबर को पीसीएस प्री है। आरआरआर के बारे में अभी तक कोई भी डेट आई नहीं है, लेकिन पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में देरी पर अभ्यर्थी जो है परेशान है। वो ये सोच रहे हैं कि फ़िलहाल तो डेट जो है ये भले ही 29 जून है, लेकिन मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर परिणाम जारी हो जाते तो उसके मुताबिक अभ्यर्थी जो है अपनी तैयारी स्टार्ट कर लेते। दिक्कत यहाँ पर क्या होती है, जो लोग कट ऑफ से काफ़ी ऊपर होते हैं वो लोग तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन जो अभ्यर्थी बिल्कुल बाउंड्री पर हैं, जैसे कि लगभग उनको ये लगता है कि ये प्रश्न मेरा सही हो गया तो कट ऑफ क्लियर हो जाएगा और ये सही नहीं हुआ तो कट ऑफ रह जाएगी, मतलब फिर अगले साल फिर से प्री ही देना पड़ेगा, मेंस में हम बैठ नहीं पाएंगे। तो ऐसे अभ्यर्थी थोड़े से उहापोह की स्थिति में हैं। वो एग्जैक्टली अपना नाम देखना चाहते हैं कि पीडीएफ में मेरा नाम आता है कि नहीं आता है, ताकि वो आगे की तैयारी अपने हिसाब से कर सकें। तो पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में देरी पर उठे सवाल, और इससे पूर्व आयोग ने पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा 14 मई 2023 को आयोजित की थी। परिणाम 26 जून को आ गया था, मतलब समय तब कम लगा था, इस बार समय थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। और यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी स्टार्ट हो रही हैं, तो इस बार जो प्रावधान है काफ़ी कड़े किए गए हैं। आपको पता ही है कि परीक्षाएं जो हैं ये 24 फरवरी से स्टार्ट हो रही हैं, जो कि 12 मार्च तक चलेंगी। तो सामान्य रूप से देखा जाए ना तो 1 करोड़ रुपए जुर्माना, प्रभावित करने पर 10 साल तक कैद, मतलब काफ़ी बड़े बड़े जुर्माने लगाए गए हैं। कहा जा रहा है कि 10 साल कैद और 10 लाख जुर्माना होगा अगर परीक्षा प्रभावित करने का प्रयास किया गया। 7 साल की कैद होगी केंद्र और जुर्माना परीक्षा ड्यूटी से इनकार करने पर, और 10 साल कैद और 5 लाख जुर्माना होगा केंद्र के इतर परीक्षा करवाने पर, और 10 साल का कैद और 5 लाख जुर्माना होगा समय से पहले पेपर खोलने पर। तो मतलब ये सारे नियम जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। परीक्षा आपकी शुरू हो रही है कब से, तो 24 फरवरी से, ठीक है। इसके बाद प्रयागराज, खैर महाकुंभ के बारे में तो बात कर ही लेते हैं। अभी भी भीड़ जो है ना वो लगातार बढ़ती जा रही है। मुझे लग रहा था ना कि शुरू में तो जो लोग गए तो भीड़ को देखकर बहुत सारे लोगों ने ये भी डिसाइड किया कि चलो यार बाद में चलते हैं, लेकिन अब क्योंकि भीड़ जो है वो रुक नहीं रही है और हर जगह जो है दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो आपको भी थोड़ा सा अपना ख्याल रखना चाहिए। तो फिलहाल अभी जो स्थिति है वो पहले से बेहतर तो नहीं हुई है, भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और फिलहाल सारी व्यवस्थाएं भी यहाँ पर जो हैं वो चरमरा जाती हैं। भीड़ के आगे ना सब कुछ जो है बेकार हो जाता है। तो कोशिश यही करें कि थोड़ा सा अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी सोच समझ का इस्तेमाल करें। बाकी मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप स्नान करने जाएं या ना जाएं, क्योंकि ये आपका निजी मैटर हो सकता है। तो फिलहाल यही सारी खबरें आज के अखबारों में हैं। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। वीडियो अच्छा लगता है फ्रेंड्स तो इसे लाइक और शेयर आप लोग कर दिया करें। धन्यवाद।